Hello, students. I welcome you all once again to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for June the 17th. So be regular in such sessions, guys. मैंने देखा था कल जो नॉलेज बैटल चैम्पियनशिप हुआ था मेरे और श्वेता मैम के बीच में, आपने उन्हें 2 पॉइंट्स कम करा दिए क्योंकि आपने गलत आंसर्स बता दिया था vocab में. So please ensure that you people are regular in such sessions. Improve your vocab क्योंकि vocab काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना शुरू करते हो. So please ensure that you are regular in such sessions. डाउनलोड द PDFs. आपको PDF इस वाले ग्रुप में मिल जाएगा. इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है. क्लिक ऑन द लिंक एंड डू डाउनलोड द PDF एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके पहले ये भी बता दूं, रोज़ शाम में 6 बजे आपका टॉपिक वाइज ग्रामर के सेशंस आते रहते हैं रेगुलरली. प्लीज़ एंश्योर दैट यू पीपल आर रेगुलर इन सच सेशंस. ये सेशंस भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने के लिए. इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर. तो पहला वर्ड जो लेके आया हूँ आज आपके लिए, दैट इज़ सॉलिसिट. सॉलिसिट बेसिकली वर्ब है विच मीन्स टू आस्क समबडी फॉर मनी, हेल्प, सपोर्ट एट्सेट्रा. किसी को पैसे, हेल्प या सपोर्ट के लिए कोई किसी से पैसा, हेल्प या सपोर्ट मांगना, दैट इज सॉलिसिट. हिंदी में धन, सहायता, समर्थन आदि मांगना. ओके, धन, सहायता, समर्थन आदि मांगना किसी से, दैट इज सॉलिसिट. सेंटेंस था यहाँ पे, ये पैसेज था, आर्टिकल था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जो सेंटर अगेन लाने का भी सोच रहे क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं. तो उसके बारे में ये आर्टिकल था जिसमें लिखा था द लॉ कमीशंस डिसीजन टू सॉलिसिट व्यूज फ्रॉम द पब्लिक ऑन द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड appears to be a political initiative aimed at bringing the potentially divisive issue under focus in the run-up to next year's general election. लॉ कमीशन ने डिसाइड किया कि ये पब्लिक से व्यूज़ मांगेंगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है. पॉलिटिकल जो भी सेंटर पे जो भी सरकार है, ऑब्वियसली बीजेपी, उन्होंने इस चीज़ को मांगा है, पब्लिक से राय मांगी है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. आगे कह रहा है इट वाज अ डिवाइसिव इश्यू. एक प्रकार से बंटवारा वाला डिवाइसिव इश्यू था जो कि फोकस पे था और ये इसलिए भी करना चाह रहे कि नेक्स्ट ईयर आपका इलेक्शंस हैं, तो इस कारण से इस इश्यू को, मुद्दे को दोबारा उठाया जा रहा है. ना सिनोनिम्स ऑफ सॉलिसिट अगर बोलोगे तो कैनवस, सीक, बिसीज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे सॉलिसिट के. कैनवस बोलो, सीक बोलो, बिसीज बोलो, ये सारे सिनोनिम्स हैं कैनवस के. एंटोनिम्स हो जाएंगे कंपेल, फोर्स, कोर्स और रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, ज़बरदस्ती करना किसी के साथ. तो कंपेल, फोर्स, कोर्स और कंस्ट्रेन, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इस शब्द के. अगला वर्ड आज के आपके लिए ये रहा विच इज़ गार्नर. गार्नर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट. ओके, इंफॉर्मेशन या सपोर्ट कलेक्ट करना, दैट इज़ गार्नर. बटोरना जिसे कहते हैं, तो ये एक वर्ब है. हिंदी में समर्थन या सूचना प्राप्त करना या इकट्ठा करना, जमा करना या संचित करना, दैट इज़ गार्नर. किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन, नॉलेज या कोई भी चीज़ कलेक्ट करने को गार्नर कहते हैं. बटोरना, कलेक्ट करके रखना. सेंटेंस था द कमीशन. ओके, ध्यान से देखिए. द कमीशन, द 22nd सच पैनल, हैज़ क्लेम्ड दैट ईयर्स हैव elapsed since similar views were sought by the previous panel. जो कमीशन व्यूज़ मांग रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, कोड के लिए पब्लिक से, उन्होंने, कमीशन ने कहा कि कई साल बीत चुके हैं. elapsed मतलब have passed away. कई साल बीत चुके हैं जब ये लास्ट टाइम पब्लिक से व्यूज़ सॉलिसिट किया गया था, पब्लिक से व्यूज़ मांगा गया था बाय द प्रीवियस पैनल, जो भी पिछला पैनल था. एंड दैट अ फ्रेश एफर्ट वाज नीडेड टू गार्नर वेरिड ओपिनियंस. और यहाँ पे एक नया प्रयास किया जा रहा है अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग राय को लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लोगों से. सो दैट इज़ द सेंटेंस. नाउ गार्नर के सिनोनिम्स हो जाएंगे अमास, एक्यूमुलेट, गैदर और होर्ड. सभी का मतलब होता है जमाखोरी, जमा करके रखना. एमास, एक्यूमुलेट, गैदर और होर्ड. और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे स्पेंड, डिस्ट्रीब्यूट, स्कैटर और डिसिपेट. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पेंड करना, फैला देना, स्कैटर करना या डिसिपेट करना, ये इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे. प्रीटी सिंपल.
अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। है तो कॉमन सा वर्ड बट स्टिल कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं। डिस्क्रिमिनेशन TION से ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियसली एक नाउन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है ट्रीटिंग अ पर्सन और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंटली, especially in a worse way from the way in which you treat other people because of their race, gender, sexuality, etc. किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी ग्रुप के साथ भेदभाव करना, खासकर उसके रेस, जाति को लेके, जेंडर को लेके या सेक्सुअलिटी को लेके या रिलीजन को लेके, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हिंदी में भेदभाव करने की क्रिया, भेदभाव का व्यवहार, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सेंटेंस था इन अ वेल रीजन डॉक्यूमेंट इट हैड देन आर्ग्यूड दैट द फोकस। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। उस डॉक्यूमेंट में कहा रहा है इन अ वेल रीजन डॉक्यूमेंट इट हैड देन आर्ग्यूड दैट फोकस ऑफ इनिशिएटिव्स टू रिफॉर्म द वेरियस पर्सनल लॉज शुड बी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, रिफॉर्म लाने का उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि रिफॉर्म लाने का तरीका है कि ऐसा कोई भी लॉ हो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, अगर भेदभाव हो रहा है, उन सभी लॉज को हटा देना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रादर देन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज गवर्निंग वेरियस रिलीजन्स। उस रिपोर्ट में लिखा गया था किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उन सभी को हटा देना चाहिए, न कि ऐसा कोई लॉ बनाओ कि सभी रिलीजन वाले एक जैसे हो जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वही कहता है। ओके, वो रिपोर्ट में लिखा गया था। सो रादर देन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने, वो कह रहा है कि कोई भी लॉ डिस्क्रिमिनेटरी हो तो उसे हटा देना चाहिए। नाउ सिनोनिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी बाइगेटरी, प्रेजुडिस, इंटॉलरेंस, इनइक्विटी। इसमें सभी को एक बराबर न देखना, ओके, भेदभाव करना। बाइगेटरी, प्रेजुडिस, इंटॉलरेंस, इनइक्विटी। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इक्विटी, फेयरनेस, इम्पार्शलिटी और टॉलरेंस। इसका मतलब किसी प्रकार का भेदभाव न करना, सभी को एक जैसे देखना। ओके, सो दोज आर द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज एम्फसाइज। एम्फसाइज एक वर्ब है जिसका मतलब है टू शो दैट समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वर्थ गिविंग अटेंशन टू। ऐसे दिखाना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज़ एम्फसाइज। हिंदी में यह दिखाने के लिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है या ध्यान देने योग्य है, तब आप एम्फसाइज वर्ड का यूज़ करते हो, जो कि एक वर्ब है। नाउ सेंटेंस देखिए क्या था। द डॉक्यूमेंट वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये जो पिछले सेंटेंस में, पिछले वर्ड में मैंने डॉक्यूमेंट जो रिपोर्ट की बात करी, वो रिपोर्ट जिस डॉक्यूमेंट में लिखा था, द डॉक्यूमेंट वॉज प्रोग्रेसिव इन नेचर इन एज मच, तीनों एक साथ होना चाहिए, अलग एक साथ लिखा है, अलग अलग होना चाहिए, एक साथ लिखा है। इन एज मच एज इट एम्फसाइज्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन ओवर यूनिफॉर्मिटी। वो किस चीज़ पे जोर डाल रहा था? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं लाना चाहिए, ओवर यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्म कर दो कि सभी रिलीजन को एक जैसा ही होना चाहिए। एंड रिकग्नाइज दैट देयर कुड बी diverse means of governing aspects of personal law such as marriage, divorce, inheritance and adoption instead of imposing a single set of roles on society। उसने इस चीज़ को भी रिकग्नाइज किया था कि कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं गवर्निंग के, ओके, गवर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल लॉ, गवर्निंग और उसमें लॉज बनाने के, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन सभी अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग हो, रादर देन एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स थोप दिया सोसाइटी के ऊपर, उससे बेहतर होगा। वही ये रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट बताया था। एम्फसाइज के सिनोनिम्स हो सकते हैं एक्सेंचुएट, अंडरलाइन, अंडरस्कोर और रीइटरेट। सभी का मतलब होता है जोर डालना, बल डालना किसी स्पेसिफिक चीज़ पे। एक्सेंचुएट, अंडरलाइन, अंडरस्कोर और रीइटरेट। एंटोनिम्स हो सकते हैं मम्बल, फॉरगेट, अंडरस्टेट और इग्नोर। मम्बल करना, भूल जाना, अंडरस्टेट करना या इग्नोर करना है एम्फसाइज के एंटोनिम्स हो सकते हैं। ओके, नाउ पांचवा लास्ट वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज एंटेल। एंटेल बेसिकली एक वर्ब है विच मीन्स टू मेक समथिंग नेसेसरी और इन्वॉल्व समथिंग। किसी चीज़ को इम्पोज करना, बोलना कि ये बहुत ज़रूरी है, या इन्वॉल्व करना, दैट इज़ एंटेल। हिंदी में किसी चीज़ को आवश्यक बनाना, किसी वस्तु का साथ लगा होना।
किसी चीज़ को आवश्यक बनाना, किसी वस्तु का साथ लगा होना, दैट इज एंटेल. नाउ सेंटेंस था, दिस वुड एंटेल द रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस, especially those that affect women, and adoption of some overreaching norms rooted in equality. कह रहा है इसके कारण ये एक चीज़ को ज़रूरी कर देता या नेसेसिटेट कर देता या आवश्यक कर देता कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा सोसाइटी में, स्पेसिफिकली ऐसे जो विमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी कुछ चीज़ें हैं वो नहीं हो, एंड अडॉप्शन ऑफ सम ओवर आर्चिंग नॉर्म्स रूटेड इन इक्वालिटी, कुछ ऐसे नॉर्म्स जो इक्वालिटी से रिलेटेड हों उस चीज़ को हटाया जा सके जो इनइक्वल चीज़ों को करें, मतलब जिसमें भेदभाव प्रकार का कोई लॉ हो तो उसको भी हटाया जा सके. सो दैट्स द सेंटेंस. नाउ एंटेल के सिनोनिम्स एनकम्पस, नेसेसिटेट, इंक्लूड या इन्वॉल्व. इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यक या ज़रूरी बना देना. एनकम्पस, नेसेसिटेट, इंक्लूड या इन्वॉल्व. एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूड, अनटैंगल, अनट्विस्ट और प्रेक्लूड. एक्सक्लूड करना, अनटैंगल करना, अनट्विस्ट करना है, प्रेक्लूड करना, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे. ओके, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे. उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और वर्ड्स आप सीखते चल रहे हो. इस सेशन का PDF आपको इस वाले ग्रुप में मिल जाएगा @IRSir_TB. इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. क्लिक ऑन दैट लिंक, ज्वाइन द ग्रुप एंड डाउनलोड द PDF. और सभी PDF को एक जगह रखिए एकत्रित करके, ताकि रिवीजन में आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो. इसके अलावा जो लोग CDS, AFCAT, CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यू कैन परचेज आवर कोर्सेज. उनके भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. जब आप कोर्स को परचेज करते हो, यूज़ दिस कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट. जोश कोड यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट अवेल आप कर सकते हो. सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. बी रेगुलर इन सच सेशंस एंड कीप रिवाइजिंग. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. मिलता हूँ अगले सेशन में. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर.